हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो नेचुरल गैस के ऊपर होने वाली है। तो मार्केट की एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को देखेंगे, मार्केट ने क्या रिएक्ट करा और क्या मार्केट में न्यूज़ चल रही है, कौन सी पोजीशन अपने लिए बेस्ट होगी। तो वीडियो को कोशिश करना पूरी देखना, वीडियो में बने रहना। अभी जो करंट मार्केट का सिनेरियो देखे तो मार्केट 3.623 डॉलर पे चल रहा है। ये जो चार्ट है आपको यूएसडी में है। अगर इंडियन चार्ट की क्लोजिंग के बेस पे अगर स्टैंड करें, देखें मार्केट कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो अगर इंडियन चार्ट की क्लोजिंग देखो तो 11:30 बजे आसपास हो गई होगी। तो उसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं, 0.7% के आसपास प्लस में ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट के फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस तो थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस जो आपको दिखेगा 3.7 के आसपास दिखेगा। देखो अभी जो मार्केट में न्यूज़ है, न्यूज़ एक तरीके से विंटर स्टॉर्म है। कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, रशिया, अदर कंट्रीज जितनी है वहाँ पे एक तरीके से बर्फ़ की, कह सकते हो बर्फ़ का जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके बेस पे नेचुरल गैस की जो कंजप्शन है वो बढ़ रही है। बढ़ने के कारण आपको लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 52% एक दिन मूव हो गया। तो मतलब टोटल ओवरऑल 52 to 53% मार्केट मूव कर रहा है। हाँ, मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपायरी हुई लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा पैसा दे गया है। अगर अब ट्रेंड की बात करें तो अब मार्केट क्या है, कंटिन्यू रैली दे सकता है या क्या करेगा, उस चीज़ के लिए पूरा बने रहो वीडियो में। देखो मार्केट में अभी जो आपको दिख रहा है कि वन साइड रैली जो आपको कंटिन्यूस मिली थी, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट इसको दोबारा से फॉलो करेगा। ये जो आपको एक ये दिख रहा है ना यहाँ पे कि 20% की सिंगल कैंडल बनी हुई है, एक्चुअल में क्या प्रीमियम सेटल होता है ना जो इंडेक्स का, वो सेटल हुआ है। ओवरऑल मार्केट में इसका कोई रोल नहीं है इस कैंडल का। तो देखो अगला रेजिस्टेंस आपको कहीं पे 4.40 के आसपास दिखता है, तो सीधा सीधा यहाँ से 0.4% के आसपास बात करो, 10% के ऊपर ही अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.40 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। अब देखो सपोर्ट भी यहीं पे काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम यही जोन करेगा, बट ये कैसे करेगा उसके लिए मार्केट में हमें एनालिसिस करनी होती है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से मान के चलो कि मार्केट करंट सिनेरियो के हिसाब से फ्लैट गैप अप दिख रहा है, और गैप अप की ही खुलने की पॉसिबिलिटी भी अच्छी खासी रहेगी यहाँ पे। तो आप एक नॉर्मल कंडीशन लगा सकते हो। पहले हम मार्केट को बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि किस हिसाब से मार्केट ओवरऑल चल सकता है। तो देखो मैं यहाँ पे एक मार्क करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं फर्स्ट ओपनिंग मान लेते हैं हम कि आपको अराउंड अराउंड इस जोन के आसपास कहीं आपको ओपनिंग देखने को मिलती है। ओपनिंग जोन हम डिसाइड कर लेते हैं 3.8 का। 3.8 के आसपास ओपनिंग मिलती है या फिर फ्लैट मिलती है। फ्लैट मिलती है तो और अच्छा है। अगर 3.8 के आसपास मिल रही है तो आप एक रिट्रेसमेंट का वेट करो। रिट्रेसमेंट जो होगा 3.71 के आसपास होगा, वहाँ से एक पुल बैक होगा, और जो पुल बैक होगा उसमें आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि रैली में आपको 0.40 का टारगेट हिट हो जाए मार्केट से। इस जोन से एक पुल बैक ज़रूर होगा, और जो ये जोन होगा ना, इस जोन से पहले यहाँ पे कहीं पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। मतलब कि कह सकते हो कि एक साइडवेज होगा। इस साइडवेज के अंदर ही मार्केट में जो प्रीमियम बने होंगे वो थोड़े बहुत मेल्ट होंगे। बट एक्सपायरी का फर्स्ट वीक है, तो आउट द मनी पे थोड़ा सा फोकस अगर आप बना रहे हो तो उसको स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी है, उसमें इंडियन चार्ट पे जब ट्रेडिंग करेंगे ना, आई मीन प्रेडिक्शन करेंगे, तब उसको एनालाइज कर लेंगे। बट एक चीज़ मार्क कर लेना आप लोग कि इस जोन पे मार्केट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा। इस जोन पे रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी 3.8 3.9 के आसपास। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले ले, तो लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद उसी रैली को कंटिन्यू करेगा, और जो नेक्स्ट डे की ओपनिंग होगी वो नेक्स्ट डे की ओपनिंग इस जोन के आसपास, कहीं इस जोन से ऊपर होगी। इस जोन से ऊपर होगी, एक पुल बैक वापस आएगा मार्केट में वही 3.8 के पास, और उसके बाद गोज ऑन। ये नॉर्मल सिस्टम मार्केट का चल सकता है। अगर मार्केट थोड़ा और बुलिश रहा, मतलब बुलिश रहा इन द सेंस न्यूज़ और फेवर में आती है मार्केट के, तो हो सकता है कि आपको और बड़े गैप अप यहाँ पे देखने को मिल जाए।
गैप अप के साथ जो है मार्केट रैली करके कंटिन्यूस आपको चलता हुआ दिखाई दे, तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है मार्केट में। अगर यहीं पे हम इंडियन चार्ट की बात करें तो इंडियन चार्ट अभी आपका ट्रेड कर रहा है 486 पे। करंट एक्सपायरी का जो वैल्यू बात करें तो आपके पास जो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होगा वो 58 का होगा, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ से आपके लिए जो फर्स्ट निकल के आएगा वो 511 512 के आसपास निकल के आएगा। अगर हम और बड़े लेवल्स की बात करें तो उसके लिए हम उसको बड़े टाइम फ्रेम पे मूव ऑन कर लेते हैं। देखो बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ हमेशा करा करो जब प्रिडिक्शन करते हो या फिर ट्रेड करते हो ना, एनालाइज करने के लिए, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम उसमें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो मेजर डे की क्लोजिंग और आवरली क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा हिट करता है। मेरे नीचे कुछ लेबल्स लगे हैं, हम इनको इन्हीं को मॉडिफाई करके ऊपर यूज़ कर लेते हैं। देखो अभी आपको मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है ना, बड़ा एक रेजिस्टेंस देखोगे तो 599 600 के ऊपर दिख रहा है। अभी देखो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये भी रीच हो सकता है, ये भी रीच हो सकता है इस एक्सपायरी में, अगर मार्केट का ट्रेंड यही चला तो। बट इसको आप ट्रेड करने के लिए यूज़ मत करना कि आप 600 का कॉल लेके यूज़ कर लो सडन मंडे के लिए, तो वो चीज़ नहीं होगी, प्रीमियम इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत एक्सपायरी है कि बेस पे, जैसे एक्सपायरी में ट्रेड करते हो ना आप लोग स्ट्राइक प्राइस को मॉडिफाई करके, तो वो चीज़ करना, क्योंकि देखो अभी होता गया है ना, जब एक्सपायरी में से पहले जब इतने प्रीमियम मिल जाते हैं तो मार्केट में जो आउट द मनी के भी प्रीमियम की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हाई होने के बाद जब मार्केट साइडवेज होता है तो उनको बहुत जल्दी मेल्ट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी ट्रेडिंग को बनानी होती है, ताकि आप ट्रेड भी उसी हिसाब से कर पाओ जिसके हिसाब से आपको मार्केट चल रहा है। देखो आपके लिए नॉर्मल यहाँ पे देखो ट्रेंड बुलिश ही रखो मार्केट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होगा। साइडवेज में आप अपनी क्वांटिटी को कोशिश करो कि पहले ही बुक कर लो और उसके बाद मार्केट को ओवरऑल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलाओ। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस आपके लिए यहाँ पे 511 12 475 मार्केट चल रहा है, 511 का टारगेट, तो मैक्स टू मैक्स आप 490 या 500 का कॉल ले सके चल सकते हो सकता है देखो जिनके पास लो कैपिटल है उनके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, तो अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड करने वाला मार्केट है कि आपको 4% 5% मूव दे दे, उसके बाद जाकर फर्स्ट टारगेट बना के चल सकते हो। जो बाई ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे पुट को शॉर्ट कर सकते हो, जो फ्यूचर कर रहे हैं वो वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी आपका कोई सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।